नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और लल्ला लल्लियों सबकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। जितने लल्ला लोग हैं जो यहाँ पढ़ते थे और लल्लिया, उन सबकी मैथ की अच्छी तैयारी हो गई होगी। हमने 50 और 10 60 क्वेश्चन अभी तक आपको समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग के आपको दिए थे वीडियो के माध्यम से। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों ने वो तैयारी कर ली होगी। अगर नहीं की है, आपके और पेपर है तो आगे उन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। हमने आपसे कहा था कि आगे हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचाएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उन्हीं में से लगभग उम्मीद है आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको अच्छा खासा मिलेगा। 8 नंबर तक के क्वेश्चन से मिल जाते हैं केवल इसी चैप्टर से। और इसमें जो है नंबर लाना बड़ा आसान होता है, तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन आपके ये है। पहला क्वेश्चन ये a तथा b के सभी मानों के लिए y = a sin x + b cos x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका अवकल समीकरण आपको बनाना, तो ये a और b आपको जो है वो रिमूव करना है। a और b आपको रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि y = e⁻x a cos x + b sin x अवकल समीकरण ये लिखी हुई है d2y/dx² - 2dy/dx + 2y = 0 का एक हल है। तो इसका ये हल आपको लाके दिखाना है। ठीक है, इस समीकरण का ये हल दिया हुआ, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके ये लाइन लाके दिखा दीजिए। सिद्ध हो जाएगा कि ये y वाली जो वैल्यू है ये इसका एक हल है। तीसरा क्वेश्चन है अवकल समीकरण 3e⁻x × 10y/dx + 1 - e⁻x² dy = 0 को कहा गया हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को आपको सॉल्व करना। अगर कहा जाए अवकल समीकरण को हल कीजिए तो आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सामान्य हल निकालना जो जिसमें कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह आते हैं, समाकलन नियतांक उसमें शामिल होते हैं, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं होती है सामान्य हल में। और अगर स्पेशली लिख के आ जाए कि अवकल समीकरण का विशेष हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, तो आपको वहां पे x y की वैल्यू दी होगी। लास्ट लाइन में x y का मान रख के c का मान जो निकल आएगा, मतलब समाकलन नियतांक का, और वो c का मान बाहर रख के c हट जाएगा। तो विशेष हल में आपको c हटाना है और सामान्य हल में c लगा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फिलहाल सामान्य हल इसका करना है। ये देखिए dy पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, dy/dx = e⁻2x - y + x² e⁻−y को हल कीजिए। इसका भी सामान्य हल निकालना है। ऐसे x³ + y³ dy - x² y/dx = 0 इसका भी सामान्य हल आपको निकालना है। हल करने का मतलब साधारण हल निकालना आपको। फिर अगला छठा सवाल है xy² + x dx + y x² + y dy = 0। इसे भी आपको हल करना है। इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है। तो ये 6 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे के देखिएगा 6 क्वेश्चन हमने लिख दिए। कुछ क्वेश्चन और बढ़िया वो भी हम आपको लिखे दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मन लगा के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है आपको dy/dx + y sec x, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भैया, PQ वाले तरीके लगेगा, को हल कीजिए। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही बिल्कुल 8वां सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी बिल्कुल इसी की ही तरह है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग सारी बुक्स में मिलेंगे। और आंसर उठा के देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए। इन दोनों का सामान्य हल आपको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विशिष्ट वाले भी एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे इसमें है, वो भी हम लिखे दे रहे हैं।
ये दोनों क्वेश्चन भैया जरूर जरूर इनमें से एक जरूर आएगा। ठीक है, इन्हें कायदे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है भैया, अवकल समीकरण ये दी हुई है। अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर 2x है डी वाई, और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ई की पावर x dx इक्वल टू 0 का विशेष हल। विशेष का मतलब विशिष्ट हल, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, विशेष हल ज्ञात करो। ध्यान देना, आपकी विशेष कहां है, विशेष हल ज्ञात करो तो सी आपको हटाना होगा, उसके लिए आपको एक्स वाई दिया होगा, जबकि x बराबर 0 पर y इक्वल टू 1 है। ये देखिए आपको एक्स वाई के मान दे दिए, एक्स वाई का मान लास्ट लाइन में रखेंगे, सी का मान निकला, सी का मान रख दीजिएगा, सी हट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 वाला भी देखिए, अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस 2y, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, dy अपॉन dx प्लस 2y 10x है, ठीक है, इक्वल टू साइन x के लिए इसमें भी आपसे कहा है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट या विशेष एक ही बात है, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा समझ लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है लेकिन समझ में आ जाएगी। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि फिर दिया है आपको एक्स वाई का मान, जबकि x इक्वल टू पाई वाई 3 पर y इक्वल टू 0 है। ये आपको वैल्यू दे रखी होगी, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, पढ़ दे रहा है x इक्वल टू पाई वाई 3 पर y इक्वल टू 0 है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, अभी सुविधाएं कुछ कम है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, कुछ सुविधाएं कम है, लेकिन आगे जो है आपको वीडियो की क्वालिटी और सारी चीजें इंप्रूव मिलेंगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। साउंड क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत खराब है तो वो भी सही हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके लिए विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन हो गए, इसमें कोई रिपीट तो नहीं होगा, दोबारा से देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो जाए, ये देख लीजिएगा। अगर हो गया धोखे से तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये विशिष्ट हल वाला ये हो गया एक। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये 10x वाला बता दिया हमने, 2 cos x वाला, मोस्ट, ये दोनों ऊपर के जो लिखे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। फिर ये विशिष्ट हल वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये विशिष्ट हल वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से, 11वां सवाल है सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा से लिख गया हो तो आप इसे स्किप कर दीजिए, वो तो दोनों सेम होंगे तो 2 बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दिया है, कहा है इसे हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है भाइयों, बड़ा आसान आसान सवाल है, कतई घबराने के नहीं, बहुत सवाल हमने लगवाए हैं ऑफलाइन में, एक एक सवाल हमने लगवाया, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिए, सारे के सारे क्वेश्चन ने बोर्ड पे लगवाए हैं, कोशिश की है कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, तो इसलिए आप लोग ने लगा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आए कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपके पास सलूशन पहुंच जाएगा, आपकी जो भी परेशानियां उन्हें दूर कर दिया जाएगा। अब देखिए ये समीकरण दिए, इसे भी कहा है हल कीजिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखिए, नोट करते रहिएगा, इसे आप पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान बाई, बाई लिखा है बाई डी एक्स प्लस ई की पावर में एक्स अपान वाई है, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान बाई
डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है, सारे बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। ना कोई डायग्राम बनाना, ना आपको कोई फार्मूला अलग से याद करना, तो सबसे आसान ये है अवकल समीकरण। इसमें नंबर लाना बहुत आसान है। अगला देखिए, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, अनुसार उठा के देखिएगा, कई कई बार ये सवाल आया हुआ है अलग अलग सेट्स में। देखिए, एक्स डी वाई पॉइंट एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, कोई रिपीट हो गया तो उसे हटा दीजिएगा। वाई ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर में जिसमें एक्स अपान वाई करके लिखा है या एंगल में एक्स अपान वाई लिखा है, वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा अच्छा है 15वां वाला। 16वां सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग ट्रिक लगती है। एक है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई का विशिष्ट हल, स्पेसिफिक सोल्यूशन कह दिया। विशिष्ट हल ज्ञात करो, जबकि ज्ञात करो जबकि, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करो जबकि x बराबर 0 पर y इक्वल टू -1 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 है। एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन शायद दोबारा लिख गया है, देख लीजिएगा आप लोग। एक सवाल ये वाला बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला। डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि, राइटिंग उम्मीद है समझ में आ रही होगी, थोड़ी खराब है लेकिन समझ में थोड़ा बहुत आ जाता होगा। जबकि हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 2 है, जब यदि x का मान π/2 है पर। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी होगी। तो इतने सवाल हमने आपको बताए, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उम्मीद है इसी में से, अवकल समीकरण में से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत वेरी शॉर्ट वाले, आपको अवकल समीकरण दी, इसकी कोटि बताओ, घात क्या है। तो कोटि क्या होती है, जितनी ज्यादा बार सबसे बड़ा अवकलज जो होता है। ठीक है, आपने क्या किया, देखा आपने समीकरण में 2 बार अवकलन है, 3 बार अवकलन है, सबसे बड़ा वाला। तो जितनी सबसे बड़ा वाला अवकलज होता है उसकी कोटि को कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, उसकी जो पावर होती है उसी की पावर देखते हैं हमें। सबसे बड़े अवकलज की जो घात लगी होती है उसे कहते हैं अवकल समीकरण की घात। लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, अवकल समीकरण में जो अवकलज होता है वो एंगल में देते, कोण में। साइन डी वाई अपान डी एक्स, कॉट डी 2y अपान डी एक्स स्क्वायर या कॉस डी वाई अपान डी एक्स। तो ऐसी समीकरणों की कोटि क्या होती है, परिभाषित नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ऐसी समीकरणों की कोटि परिभाषित नहीं होती। तो आप लोगों को सब मालूम होगा, ये तो छोटी छोटी चीजें सब पता होगी। फिलहाल ये 16-17 क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरीके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, आपके इंग्लिश वगैरह पेपर हो जाए, जब भी तैयारी कीजिए तो पहले ये लगाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 15-16 सवाल जो भी हमने दिए हैं अवकल समीकरण से लगा लीजिएगा। लगभग आपके 8 से 10 नंबर इसी में आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 नंबर या 8 नंबर लाने के लिए 16-17 सवाल तो आप लगा ही सकते हैं, इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपके सारे पेपर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपका पेपर हो अगला बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा पेपर आप करके आए और मुस्कुराते चेहरे के साथ हमसे मिलने आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके बाद आपको किसी नए चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास देंगे। आपको क्वेश्चंस उन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।